Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history, chapter 3rd. Name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler, and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd of this chapter and our heading is the effects of the war. युद्ध के जो क्या इफेक्ट हुए जो एक्सिस और एलिज में हुए. द वॉर हैड ए डिवेस्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. और स्टूडेंट कहते हैं जो युद्ध हुआ उसका जो है बहुत बुरा असर हुआ साइकोलॉजिकली लोगों के दिमागों में भी और फाइनेंशियली भी जो है इसका बहुत बुरा इफेक्ट हुआ. फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेब्टर. कहते फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ द क्रेडिटर. और यूरोप जो था पहले क्या था स्टूडेंट कि कॉन्टिनेंट था एक क्रेडिटर का था कि वो क्रेडिट देता था. उसके बाद वो उस किस में बदल गया डेब्टर कर्ज हो गया उसके ऊपर यूरोप के ऊपर. अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीएमआर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर. और कहते जो वीएमआर रिपब्लिक थी उसको भी पे करना पड़ा सिन ऑफ द ओल्ड एम्पायर. जो पुराने एम्पायर ने पुराने साम्राज्य ने जो पाप किए थे लोगों के ऊपर लोगों को जो मारा था और युद्ध में इतने लोग मरे तो उस पाप के लिए उनको भी जो है कंपनसेशन देना था पे करना था. द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट. और लोगों को के ऊपर जो था जो वॉर गिल्ट था युद्ध की वजह से उसका बर्डन जो है झेलना पड़ा. एंड नेशनल ह्यूमिलेशन और पूरे नेशन में जो उनकी इंसल्ट हुई. एंड वाइज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन. और फाइनेंशियली जो है वो क्रिपल्ड हो गए उनकी आर्थिक हालात जो है ख़राब हो गए और उनको क्योंकि कंपनसेशन देना पड़ा. तो युद्ध के स्टूडेंट हालात जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ जब एलिस और एक्सिस में युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या हुआ जो यूरोप था पहले तो जो क्रेडिटर था और बाद में जो है डेब्टर बन गया. वो कर्ज हो गया उसके ऊपर. पहले तो कहते ये कर्ज देता था और उसके बाद में कर्ज जो है यूरोप के ऊपर हो गया. और ये वीएमआर रिपब्लिक जो थी इसको भी पे करना पड़ा. उसका पे करना पड़ा जो पुराने टाइम में जो पाप हुए थे जो कत्लेआम हुए थे. और द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ द वॉर गिल्ट. और युद्ध की जो गलती थी युद्ध उसका बर्डन जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा. नेशनल ह्यूमिलेशन हुई बेइज्जती हुई उनकी. और फाइनेंशियल क्रिपल हो गए कमज़ोर हो गए आर्थिक हालात ख़राब हो गए और उन्हें कंपनसेशन देना पड़ा पैसा देना पड़ा. दोज हु सपोर्टेड द वीएमआर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट. जिन्होंने वीएमआर रिपब्लिक को सपोर्ट किया था स्टूडेंट वो सोशलिस्ट थे कैथोलिक थे डेमोक्रेट्स थे. बिकेम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल. कहते जिन्होंने वीएमआर रिपब्लिक को सपोर्ट किया था जर्मन पार्लियामेंट को जो रिस्टैग को सपोर्ट किया था स्टूडेंट वो जो थे मेन सोशलिस्ट थे कैथोलिक थे डेमोक्रेट्स थे और इजी थे. बिकेम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स. और उनको जो है वो इजी से जो उनके ऊपर अटैक किया गया था. दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल. और उनको बोला जाता था कि ये नवंबर क्रिमिनल हैं. द माइंडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930 एज वी विल सून सी. द माइंडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट. और कहते हैं मेजर इम्पैक्ट क्या था पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930 में तो क्या था पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी और हम जल्दी ही इसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट. द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी. और ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ एलिस और एक्सिस में इसमें क्या हुआ इसका तो बहुत जो है असर हुआ है इसका यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर पॉलिटी के ऊपर. सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन. और सोल्जर्स को जो है सिविलियन से ज़्यादा अबव माना जाता था. पॉलिटिशियन एंड द पब्लिक लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन. और पॉलिटिशियन और पब्लिक क्या चाहती थी वो ये चाहते थे कि आदमी लोग जो हैं वो अग्रेसिव हों उनमें जोश होना चाहिए मजबूत होना चाहिए पावरफुल होने चाहिए वो. द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ. और मीडिया ने जो है ट्रेंच लाइफ होती है पिट्स कहते गड्ढे खोदे जिनमें ज़िंदगी उन्होंने लोगों ने गुजारी. द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ को जो उन्होंने ग्लोरीफाई किया. द ट्रूथ ओवर वाज दैट द सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन दीज ट्रेंचेस. कहते सच्चाई ये है स्टूडेंट ये ट्रेंचेस होते हैं जो खड्डे खोदे जाते हैं उनमें जो है ज़िंदगी जो गुजारी थी मीडिया ने उसको ग्लोरीफाई किया उसके बारे में बताया. और सच्चाई तो ये है कि स्टूडेंट के सोल्जर जो हैं लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन द ट्रेंचेस. और जो सैनिक जो थे वो उन ट्रेंचेस में जो है वो जो खड्डे थे उसमें उन्होंने बड़ी दुखी ज़िंदगी जो है गुजारी. ट्रैप्ड विद रेट्स फीडिंग ऑन द कॉर्प्सेस.
और वहाँ पे जो है वो खड्डे में रहते थे, बड़े बड़े खड्डे जो खोदे हुए थे वहाँ रहते थे, और वहाँ पे जो है चूहे छोड़ दिए जाते थे, डेड बॉडीज़ के ऊपर जो है चूहे छोड़ दिए जाते थे, लाशों के ऊपर। दे फेस्ड पॉइजनस गैस, उनको जो है पॉइजनस गैस का जो फेस करना पड़ा, जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी वहाँ पे। एनिमी शेलिंग, और एनिमीज जो है उनके ऊपर जो है अत्याचार करते थे। विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, और उन्होंने देखा उनका रैंक्स जो था, उनका ओहदा जो था वो भी जो है कम कर दिया गया। तो जो सोल्जर थे स्टूडेंट, मीडिया जो था उन्होंने ट्रेंच लाइफ को जो है बताया, और सोल्जर्स जो थे उन्होंने बहुत दुखी ज़िंदगी काटी, और वहाँ पे जो खड्डों में जहाँ रहते थे वहाँ पे चूहे छोड़ दिए जाते थे डेड बॉडीज़ के ऊपर, और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। एनिमीज़ भी उन पे अत्याचार करते थे, और उनके जो रैंक्स थे उसको भी रिड्यूस कर दिया गया था। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर। कहते एग्रेसिव वॉर, लोग जो है एग्रेसिव हुए, गुस्से में हुए, और वो जो है वायलेंस करने लगे। एग्रेसिव वॉर प्रोपागेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर व्हाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। कहते लोग जो थे अग्रेसिव वॉर प्रोपागेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज, पब्लिक स्फीयर में क्या, सेंटर स्टेज में क्या था, लोग जो थे अग्रेसिव थे और प्रोपागेंडा हो रहा था, प्रचार हो रहा था, और वहाँ पे कहते ये नेशनल ऑनर जो है ऑक्यूपाइड किया सेंटर स्टेज में, पब्लिक स्फीयर में। और कहते जो पॉपुलर सपोर्ट थी वो तो उनके साथ थी, जो डिक्टेटरशिप थे, जो तानाशाही लोग थे उनके साथ सपोर्ट थी। दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग डेमोक्रेसी वाज इंडीड ए यंग एंड फ्रेगिल आइडिया। कहते डेमोक्रेसी जो थी वो तो एक तरह से जो थी यंग और फ्रेगिल आइडिया थी। फ्रेगिल आइडिया होता है कि कमज़ोर आइडिया था डेमोक्रेसी, लोग इसकी फेवर में नहीं थे। विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवार यूरोप। कहते डेमोक्रेसी ये कमज़ोर आइडिया थे, इससे कुछ भी इंस्टेबिलिटी थी, सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवार यूरोप। यूरोप के अंदर ही जो है वो युद्ध होने लगे, तो उसमें जो है कुड नॉट सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डेमोक्रेसी एक कमज़ोर आइडिया था और यूरोप में जो है अंदर युद्ध हो रहे थे, तो ये जो है सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे लोग। नेक्स्ट है स्टूडेंट पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हुए, पॉलिटिकल जो है सुधार हुए, और इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इकोनॉमिक के जो हालात जो है अच्छे नहीं थे। द बर्थ ऑफ वीएमआर रिपब्लिक coincided with the revolutionary using of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution of Russia। कहते एक तो क्या था, बर्थ ऑफ वीएमआर रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वीएमआर रिपब्लिक जो था वो किससे कोइंसाइड था, किसके साथ मिलता जुलता था, वो था रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शिक रेवोल्यूशन इन रशिया। कहते जो बोल्शिविक रेवोल्यूशन था रशिया में, उसके पैटर्न पे जो है स्पार्टिस्ट लीग थी जिसने क्रांति की, और कहते ये इसके साथ मिलती जुलती थी। जो वीएमआर रिपब्लिक का जो बर्थ हुआ है ना, ये कोइंसाइड किसके साथ थी, किसके साथ इसका जो था बिल्कुल एक समान थी, ये थी जैसे कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, उसके पैटर्न पे जो है स्पार्टिस्ट लीग बनाई गई थी और उसने रेवोल्यूशन किया था। सोवियत ऑफ द वर्कर्स एंड द सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज़। और बहुत सारे शहरों में क्या हुआ, सोवियत ऑफ वर्कर्स और सेलर्स जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया शहरों में। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद द डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो था बर्लिन में, जो स्टूडेंट बर्लिन में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उसमें ये डिमांड की गई कि विच वाज चार्ज विद द डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल। और उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है बर्लिन में वो जो है सोवियत स्टाइल गवर्नेंस होना चाहिए, सोवियत स्टाइल होना चाहिए। दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स मेट इन वीएमआर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो इसके अगेंस्ट थे वो जो है वहाँ पे इकट्ठे हो गए, जैसे कि सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट थे, कैथोलिक्स थे, वो वीएमआर में इकट्ठे हो गए कि हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को क्या शेप देनी है। तो क्या था स्टूडेंट, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन में, वहाँ पे ये डिमांड थी कि वो सोवियत स्टाइल होना चाहिए। और जो इसके अगेंस्ट थे, वो अगेंस्ट कौन थे, जो सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट थे, कैथोलिक्स थे, वो जो है वीएमआर में मिले और उन्होंने जो है ये डिसाइड किया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो है क्या शेप होनी चाहिए। द वीएमआर रिपब्लिक रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स।
और द वीएमआर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग, और जो वीएमआर रिपब्लिक थी उन्होंने क्रश कर दिया था विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड, और द वीएमआर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग। और ये जो अपराइजिंग हो रही थी कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस होना चाहिए, तो इसको जो है वीएमआर रिपब्लिक ने क्रश कर दिया। और इसने जो क्रश कैसे किया, युद्ध की हेल्प से, युद्ध की हेल्प ली, और जिसको जो कहा जाता है फ्री कॉप्स बोला जाता है। द इंग्लिश फासिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इंग्लिश होता है जो गुस्से में थे, जो फासिस्ट लीग थी स्टूडेंट, उन्होंने बाद में क्या फाउंड किया, उन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी में बनाई। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकेम इरिकंसिएबल, और कम्युनिस्ट जो थे और सोशलिस्ट थे वो जो आपस में उन्होंने जो है समझौता नहीं किया, और इरकंसिबल एनिमी थे, वो एक दूसरे के दुश्मन थे। कुड नॉट मेक कॉमन कोज अगेंस्ट हिटलर, और वो हिटलर के खिलाफ जो है एक ही जो है अपना एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते थे। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन, और बोथ जो रेवोल्यूशनरी थे, दोनों जो क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे कि रेडिकल सोल्यूशन हो, कुछ सुधार होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमने इसमें पहले में क्या पढ़ा कि जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन में, उन्होंने कहा कि हमें सोवियत स्टाइल गवर्नेंस चाहिए, और जो इसके खिलाफ थे जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और कैथोलिक थे, इनके खिलाफ थे, वो वीएमआर में इकट्ठे हुए कि हम जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप देंगे। तो वीएमआर रिपब्लिक ने क्या किया, इनको जो है क्रश कर दिया युद्ध के साथ, और जो उनके जो मिलिट्री थी उसकी हेल्प के साथ जो है युद्ध किया, उसको क्रैश कर दिया, और उसको फ्री कॉप्स बोला जाने लगा। और जो गुस्से में थे फासिस्ट लीग जिन्होंने फाउंड की थी, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जर्मनी में, और कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट थे दोनों जो थे एक दूसरे के जो है दुश्मन थे, और वो हिटलर के खिलाफ लड़ नहीं सकते थे। और फिर क्या हुआ, जो रेवोल्यूशनरी थे और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि अब तो ये इसमें जो है सुधार होना चाहिए, रेडिकल सोल्यूशन होना चाहिए। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. पॉलिटिकल रेडिकलेशन वाज हाइटेंड, कहते पॉलिटिकल जो है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल में जो रेडिकल होना चाहिए, पॉलिटिकल स्थिति में सुधार होना चाहिए। हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, जब 1923 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ स्टूडेंट, इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे, आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, उस समय जो ये सोचा गया कि पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन जो है होने चाहिए। जर्मन हैड फाउट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स, और कहते जर्मन ने जो युद्ध लड़ा था स्टूडेंट, उसके लिए तो उसे बहुत सारा जो लोन लेना पड़ा, एंड हैड टू पे वॉर रिप्रेशन इन गोल्ड, और कहते जर्मन ने जो है लोन लिया और फिर युद्ध लड़ा, और जर्मनी ने जो लोन लिया, युद्ध लड़ा, एंड हैड टू पे वॉर रिप्रेशन इन गोल्ड, और जर्मनी को जो है जब लोन लिया, लोन दिया नहीं गया, तो फिर उसके बदले में रिप्रेशन इन गोल्ड, रिप्रेशन होता है रिपेरेशन, मेकअप फॉर ए रॉन्ग डन, कंपनसेशन करना, कि अगर आप लोन नहीं दे सकते तो फिर आपको कुछ और देना पड़ेगा। तो रिपेरेशन हुआ कि पैसे नहीं दे पाए उनके, और उनको जो है गोल्ड देना पड़ा उसके बारे में। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व, जब उन्हें गोल्ड, जर्मनी को गोल्ड देना पड़ा, तो क्या हुआ, जो गोल्ड रिजर्व थे वो वहाँ से सोना कम हो गया, डिप्लीट हो गया, रिड्यूस हो गया, खाली हो गया उनका खजाना। एट ए टाइम रिसोर्स वर स्कार्स, और उस समय तो गोल्ड के रिसोर्स भी बहुत कम थे, स्कार्स थे। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे, और 1923 में जो है जर्मनी ने मना कर दिया कि अब तो हम पे नहीं कर सकते, क्यों, पहले लोन लिया जर्मनी ने, फिर लोन नहीं दे पाए तो गोल्ड दे दिया, फिर गोल्ड से भी पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा हम तो पे नहीं कर पाएंगे। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, फिर फ्रेंच ने क्या किया, जो इनका इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, टू क्लेम देयर कोल, वो कहते हैं हमें कोल चाहिए। तो फ्रेंच ने जो है जब वो और सोना नहीं दे पाए, पूरा नहीं दे पाए, उनका कर्ज नहीं चुका पाए जर्मनी, तो फ्रेंच ने जो है उन पे कब्जा कर लिया। जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया था, उनके इंडस्ट्रियल एरिया का नाम था स्टूडेंट रूर, उसको क्लेम, उन्होंने उस पर क्लेम कर दिया कि इसका कोयला चाहिए हमें। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, और जर्मनी ने क्या किया, रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंट, और उन्होंने जो है इसको पैसिव रेसिस्टेंट, उन्होंने जो है इसका विद्रोह किया, और फिर जब विद्रोह किया फिर उन्होंने क्या किया, प्रिंटेड जो है पेपर करेंसी जो है बुरी तरह से रेकलेसली जो है पेपर करेंसी बनानी शुरू कर दी।
अपनी करेंसी जो है और बनानी शुरू कर दी विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन, और बहुत ज़्यादा पैसा जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, प्रिंट करना शुरू कर दिया। द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल, और कहते इतना पैसा उन्होंने बना दिया कि पैसे की जो वैल्यू ख़त्म हो गई। जर्मन मार्क फेल। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, और अप्रैल में जो यूएस डॉलर था ना, यूएस का जो डॉलर था वो 24,000 था, 24,000 के बराबर था। जर्मनी के 24,000 थे और यूएस का $1 था। इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स, और जुलाई में इक्वल हो गया वो 3,53,000 के अकॉर्डिंग। और अगस्त में जो ये है 46,21,000 मार्क्स हो गया। एंड एट 9,88,60,000 मार्क्स बाई दिसंबर, और कहते हैं दिसंबर जो डॉलर है इक्वल हो गया दिसंबर के 9,88,60,000 के जो इक्वल हो गया। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियन, और वो फिगर जो है ट्रिलियन के बराबर हो गई। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क्स क्लास प्राइजेस ऑफ गुड्स सोल्ड, और कहते हैं जैसे ही जो है वैल्यू ऑफ द मार्क जो है उनका जो डॉलर की जो वैल्यू थी जो वो जो है कोलैप्स्ड हो गई, कहते ख़त्म हो गई। प्राइजेस ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो चीज़ों की कीमतें थी वो बढ़ा दी गई। The image of German carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. और कहते हैं जब हम ये देखते हैं द इमेज ऑफ जर्मन, हम ये एक जर्मन की इमेज देखते हैं, स्टूडेंट क्या देखते हैं, कैरिंग कार्ट लोड्स, एक बहुत छकड़ा गाड़ी जो है उसको जो है भरा हुआ है करेंसी नोट्स के साथ। एक जो है जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है स्टूडेंट, ऐसे कार्ट लोड जो है। द इमेज ऑफ द जर्मन कार्ट लोड जो है करेंसी नोट्स टू बाय लोड, कहते हैं उसको कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स। हम ये देखते हैं कि कार्ट लोड्स है, एक छकड़ा गाड़ी है और उसके बाद ऊपर जो है बहुत सारे नोट्स भरे हुए हैं, और उससे क्या करते हैं, बाय ए लॉफ ऑफ ब्रेड, भी एक ब्रेड का टुकड़ा खरीद पाते हैं उससे। पूरी मतलब जो गाड़ी है, छकड़ा गाड़ी जो है करेंसी नोटों की भर के जाती है, तो इतनी करेंसी उन्होंने बना ली है अपनी कि एक ब्रेड का जो है टुकड़ा मिलता था, वो पूरी उससे जो है नोटों से भरी हुई जो गाड़ी होती थी। वॉज वाइडली पब्लिसाइड वॉकिंग वर्ल्ड वाइड सिम्पैथी, कहते इससे जो है पूरे विश्व में जो है उनको दया आने लगी उन पर। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हिपर इन्फ्लेशन, और कहते ये जो क्राइसिस हुआ था ना स्टूडेंट, ये जो अकाल पड़ा था, इसको जो है हिपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। इस सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फेनोमेनली हाई, और ये वो सिचुएशन थी जब प्राइस जो है कि चीज़ों की कीमतें जो है बढ़ गई थी। फेनोमेनली हाई, फेनोमेनली होता है कि साधारण नहीं थे कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई, जितनी नहीं होनी चाहिए उतनी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। Eventually, the American intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing Das Plan, which reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germany. Eventually, American intervened and bailed Germany. फिर कहते आखिर में क्या हुआ स्टूडेंट कि अमेरिका जो थे उन्होंने इंटरवेंट किया, दखल दिया, बेल जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस, और उन्होंने जर्मनी को जो है इस अकाल से जो है बचाया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डॉज प्लान। अमेरिका वालों ने उसमें इंटरफेयर किया और जर्मनी को जो है इस क्राइसिस से जो है बाहर निकाला, और उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया एक डॉज प्लान को इंट्रोड्यूस किया, विच रीवर्क द टर्म्स ऑफ रिपेरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन, जिससे जो है ये डॉज प्लान जो है रीवर्क किया हुआ कि उनका जो रिपेरेशन था, जो उनको जो पैसा लौटाना था, ताकि उनकी जो जर्मन का जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है, जर्मन के ऊपर जो कर्ज है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, उसको जो है आसान कर सकें, उसको जो है अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.